तेरापन स्थापक आचार्य भिक्षु जी के चरणों में सत सत नमन। अत्र विराजित गुरुदेव जी के चरणों में सत सत नमन। अत्र विराजित सभी साधु संतों श्रमणीगण को सत सत नमन और पूरा धर्म परिवार। आज एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है टीपीएफ की तरफ से। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो पूरे इंडिया में तेरापन समाज से इस समाज में इस सरकार के भाव में आए हैं, उनको सभी को यहाँ बुलाया गया है। ये हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है कि इस तरीके का हमें मौका मिला है। सरकार के कामों में तो हम लगे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं हम धर्म में उतना पार्ट नहीं ले पाते, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, चाहते तो भी है, चतुर्मास का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस तरह के प्रयास से टीपीएफ के कारण हमें मौका मिलता है कि गुरुदेव हमें कुछ समय दें, उनकी वाणी का हमें लाभ हो पाए और हम आगे बढ़ पाए। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं उड़ीसा से रहने वाली हूँ और 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया। हमारे समय में महाराज का वहां पे चतुर्मास, साध्वी श्री का चतुर्मास होता था। पोलियो नाम की चीज को लोगों को समझते नहीं थे। मेरी माँ मुझे लेके जैन भवन गई तो एक साध्वी श्री ने देखा और बोला, ये किसकी बाई है? बाई मतलब बेटी, आपको पता ही है। ये किसकी बाई है? मेरी माँ ने कहा, ये मेरी बेटी है। महाराज साहब ने कहा, बेटा अगर सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। जहां डॉक्टरों ने ये बोल दिया था ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी, साध्वी श्री की वो बात से माँ को लग गई। उनको लगा कि इस बेटी को मुझे पालन करना है और आगे बढ़ाना है। उनके कारण मैं आज यहाँ पहुंच पाई। एक सभी महाराज साहब, सभी साधु, सभी धर्म परिवार से मैं जरूर से कहना चाहूंगी, जोर से ओम हरम बोले कि एक साध्वी की आवाज से अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, इतने साधु साध्वी की आवाज से आप कहां तक पहुंच सकते हैं। मैं जब दिल्ली गई तो मुझे शुरू में बोला गया, तुम कहां से आई हो? मैंने कहा उड़ीसा से। तो उनका पहला सवाल था, आपको हिंदी आती है? उड़ीसा में जैन रहते, शायद मुझे ना आती, शायद मुझे नौकार मंत्र भी नहीं आता अगर हमारे साधु साधुओं का वहां पे चतुर्मास नहीं होता। छोटे छोटे गांवों में जहां तक पहुंचना मुश्किल था, गुरुदेव की कृपा से वहां हर 1 साल 2 साल में चतुर्मास होता है। उसके कारण आज हम भी धर्म को जान पाए हैं और हमें कहीं फील नहीं होता कि हमें हिंदी नहीं आती है और हम कहीं पीछे हैं। मैं और एक चीज बताना चाहूंगी, ये तो मेरी पर्सनल कहानी हो गई। महाराज साहब के और हमारे जैन धर्म के इस कंसेप्ट के कारण हमें 2 चीजें तो बहुत बड़े तरीके से मिली है। पहला है अहिंसा, सेकंड है अनिकांतवाद। अनिकांतवाद के कारण हमारे अंदर समता का भाव बना रहता है। अगर मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जीवन में देखती हूँ तो हमारे जैन प्रिंसिपल के कारण हमें डिसीजन लेने में, फैसला लेने में, आगे बढ़ने में बहुत 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 सहयोग मिलता है। और जब भी हम किसी रास्ते में रुक जाते हैं तो हम साधु साधुओं के पास आते हैं और अपनी व्यथा बताए कि हम इस स्थिति में क्या करें। वो हमें समता का भाव रखने का हमेशा उपदेश देते हैं, उसी के कारण हम आगे बढ़ जाते हैं। और अहिंसा के भाव से हम हमेशा समता और सामंजस्य बना के रखते हैं समाज में कि जहां पे भी एक जैन ऑफिसर रहता है उसकी पहचान अलग रहती है। मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगी, आप अपने बच्चों को जो बनाना चाहे जरूर बनाएं, लेकिन एक बार यूपीएससी की पढ़ाई जरूर करें। एक ध्येय जरूर रखें कि हमारे तेरापंथ के समाज के सारे बच्चे एक बार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए। मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि गुरुदेव की कृपा से टीपीएफ ने एक प्रोग्राम भी चालू किया है, जहां जो भी तेरापंथी बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है, दिल्ली में कोचिंग लेना चाहता है, तो वहां पे उनकी व्यवस्था की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे बहुत सारे ऑफिसर डे टू डे बेसिस पे और उन्हें सहयोग देते रहते हैं, कंसल्टेंसी देते रहते हैं। अगर आज हमारे गुरुदेव का ये विजन नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं पहुंचते। और एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि हमारे टीपीएफ संस्था से कुछ बच्चे अभी पहला स्टेज पास किए, तो जोर से उन्हें ओम हरम का स्वागत करें और जरूर से कोशिश करें कि अपने बच्चे को आगे पढ़ाएं। और मैं एक और धन्यवाद देना चाहूंगी सूरत की धरती को। मेरे ख्याल से 2002-3 के पास 20 से 22 साल पहले यहाँ चतुर्मास हुआ था और आज एक चतुर्मास हुआ है। सूरत एक ऐसी धरती है जहां हर कण कण में फेस्टिवल नजर आता है। लोगों के अंदर इतना प्यार भरा रहता है, इतना सद्भाव भरा रहता है कि लोगों को एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं, तो हर जगह फेस्टिवल नजर आता है। मुझे लगता है ये आप लोग जो भी सूरतवासी हैं इस चतुर्मास का बहुत 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 अच्छा लाभ लेंगे और इस चतुर्मास को सफल करेंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन है और मेरा सभी से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, हमारे समाज को, सारे फ्रेटर्निटी को, सारे ब्यूरोक्रेट को समय दिया और यहाँ आने का मौका दिया। और हम भी चाहेंगे जब भी जरूरत रहे आप अपने टीपीएफ से बात करें, कोई भी ऑफिसर से जरूरत रहे कनेक्ट करें, कुछ भी दिक्कत रहे, अपने बच्चों को पढ़ाने में गाइडेंस चाहिए जरूर ले। मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। ओम हरम।